अगर आपको लगता है कि मरण क्रिया, जादू टोना या कोई भी अतिप्राकृतिक चीज सिर्फ धूम धड़ाके वाली बातें हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। कहानी का नाम, इश्क का बदला। राज एक कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, ऐसा कि कॉलेज की हर लड़की का सपना बन चुका था। उसके कंधे पर जुदा सी शान थी, मुस्कान में शरारत और आंखों में एक गंभीरता जो बताती थी कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता थी, वो हमेशा किताबों में डूबा रहता, आने वाले भविष्य की तैयारी करता। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थीं, पर राज का दिल किसी में नहीं लगा, न बार बार आने वाली तारीफों में, न फूलों में, न गिफ्ट्स में। उसकी दुनिया में सिर्फ एक लक्ष्य था, पढ़ाई और कुछ बनने की ठान। उन लड़कियों में से एक थी चाहत। नाम की तरह उसकी चाहत भी गहरी थी। चाहत खूबसूरत, नटखट और बेहद जिद्दी थी। जब उसने राज को देखा तो पहली नजर में ही दिल दे बैठी। उसने राज का पीछा करना शुरू कर दिया। रोज कॉलेज के बाहर खड़ी रहती, नोट्स भेजती, एक दो छोटे गिफ्ट, फूल और प्यार भरे नोट। राज ने शुरुआत में सभ्यता से जवाब दिया, मना कर दिया। उसने साफ कहा कि वो पढ़ाई में व्यस्त है और किसी संबंध में नहीं पढ़ना चाहता। चाहत के लिए ये इनकार किसी आग की तरह था, जितना दबाती उतना भड़कती। पर चाहत झुकने वाली नहीं थी। वो बार बार आती, पर रोते हुए नहीं, मुस्कुराकर खिलखिलाकर आती। फिर भी अंदर से उसका दर्द बढ़ता गया। एक दिन कॉलेज के सामूहिक कार्यक्रम में चाहत ने सबके सामने साहस करके राज से कहा, मुझे शादी कर लो। सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। चाहत की आंखों में उम्मीद थी, हौसला था, मगर राज ने ठंडी निर्मम हंसी के साथ उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से मैं पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे पाऊंगा। जाओ, ये मजाक बंद करो। चाहत की गर्दन झुक गई। उसने वहीं चीख नहीं मारी, बस चुपचाप कॉलेज छोड़ दिया और घर चली आई। पर उसके भीतर कुछ टूट गया था, सिर्फ दिल नहीं, अपनी पहचान की दीवार भी दरक गई थी। उसके अंदर जो भाव पनप रहे थे, वे अब बदले की आग बन गए। रातें चाहत के लिए बदलने लगी, यादों की लकीरें उसका पीछा करती और वहीं जिद फिर उभरी, तू अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। ये वक्त था जब चाहत ने एक अंधेरे खामोश निर्णय की तरफ कदम बढ़ाया। वो शहर के बाहर एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंची, वो आदमी जिसकी बातें गांव वालों की कहानियों में रहती थी। चाहत ने तांत्रिक से कहा, मुझे राज को मारना है। तांत्रिक की आंखें कुछ देर चाहत पर टिककर रहीं, उसमें किसी तरह की ठंडी समझ थी। उसने कहा, ऐसा रास्ता खतरनाक है, लेकिन तुझमें जो आग है वो किसी और में नहीं। तांत्रिक ने एक मिट्टी की छोटी हांडी निकाली। उसने उसमें कुछ काली चीजें डाली, अंधेरी मिट्टी, एक बूंद खून जो चाहत ने खुद दी थी, और कुछ पूतियां जैसे नील नील धागे। उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़े, आवाज इतनी धीमी कि चाहत की धड़कनें तेज हो उठी। हांडी में आग जली और धुएं ने रात के हवा में अजीब सी सुगंध फैला दी। तांत्रिक ने हांडी को ढककर कहा, ये अनुष्ठान उस दिन पूरा होगा जब मैं इसे तुम्हारे लक्ष्य के घर की दहलीज पर फोड़ दूंगा। चाहत को अब पछतावा नहीं था, केवल एक कुरूप संतोष था। वो रात इंतजार में कट गई और सुबह वो एक सामान्य लड़की की तरह कॉलेज पहुंची, पर अंदर एक और चाहत जिंदा थी। उस बदल जाने वाली चाहत ने अब अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद रात के सन्नाटे में राज अपने घर की सीढ़ियों पर अकेला पड़ रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा में कुछ उड़ता हुआ आया और सीधे उसके सिर पर गिर पड़ा। एक छोटी मिट्टी की हांडी जिसमें राख की हल्की खुशबू थी। राज ने हांडी को उठाया और तभी उसे हल्की चुभन सी हुई। उसके आंखों के कोने से कुछ गीला गिरा। उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसके गले पर अचानक एक अजीब सा दर्द उठा और उससे हल्की आवाज निकली, ठोस, तेज और परवश। पर यह कोई सामान्य चोट नहीं थी, ये किसी अंदरूनी असर की तरह था, जैसे किसी ने उसके भीतर की जिंदगी को चुटकी में लिया हो। राज ने तुरंत अस्पताल बुलाया, पर डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हालत बहुत खतरनाक है। वो अचानक बुखार से ग्रस्त होकर बेहोश हो गया और कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। पूरे कॉलेज और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक स्वस्थ युवक इतनी अचानक कैसे मर सकता है। चाहत ने जब खबर सुनी तो उसके दिल में जो हलचल थी वो पहले की तरह नहीं थी। पहले जो ठंडी संतुष्टि थी वो अब कांपने लगी। उसे राज के चेहरे का आखिरी दृश्य याद आया, वो मासूम सा चेहरा जो कभी उसके लिए दुनिया बन चुका था। वो फोटो निकालकर फिर बार बार देखती और हर बार उसका दिल जैसे चीर जाता। उसने खुद से कहा, मुझे क्या कर दिया? पर अब पछतावा किसी भी उपयोग का नहीं था।